लगी रहती है गंगा जी में। किसी पर चढ़ कर पार हो जाइए, पार हो सकेंगे? खेवने वाला चाहिए, मल्लाह चाहिए, बिना मल्लाह का अब पार नहीं हो सकते हैं। तो नर्तन भव भारती कांबेरो, मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है। और खेवने वाले सच्चे सदगुरु मल्लाह हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो सस्ता में गुरु हम लोग को मिल गया है। इनको गुरु खोजने में 5 साल लगा। 1900 है ना, 1904 ईस्वी में घर द्वार छोड़े। बाबा देवी साहब का दर्शन 1909 ईस्वी में हुआ। 5 साल लगा सच्चे सदगुरु खोज में। हम लोग इतना सस्ता, कहीं सत्संग होता है जिनको दीक्षा लेने का है अनाउंस कर देता है, कल जिनको दीक्षा लेना है स्नान करके तो फूल का माला बना के कुछ प्रसाद लेके आएंगे और दीक्षा मिल जाए। तो कितना सस्ता है, घर घर में गुरु नहीं। इनको कर्णधार सदगुरु दिरनावा, ऐसे जो मल्ला सदगुरु हैं, भव सागर पार करने के लिए मनुष्य का शरीर नाव है। खेवने वाले मल्ला सदगुरु हैं। ईश्वर की कृपा भी है। जो न तरे भव सागर, नर समाज सपाय, सो कीर्तन की निंदक मनमती, आत्म हन गति जाए। क्या कहा? मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है और सच्चे सदगुरु जो मल्लाह है, ईश्वर की कृपा भी है। तो सब चीज हम लोग को मिला हुआ है। हम लोग अगर पार नहीं हो जाए, सो परतर दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए काल ही। यहां से जब जाएंगे पूछेगा क्या करके आए, तो क्या कहेंगे? समय नहीं मिला। नहीं कहेंगे? पढ़ाई लिखाई के लिए माता बहन सब कहेंगे धान रोपने से फुर्सत नहीं, जोंडा तोड़ने से फुर्सत नहीं, यही बहाना करेंगे। समय नहीं मिला। अभी कितना समय मिला है हम लोगों को? 24 घंटा मिला है। और संत महात्मा कितना समय मिला? 48 घंटा। उनका भी वो 24 घंटा समय मिला है। और संसारिक आदमी के लिए इनको भी 24 घंटा मिला है। लेकिन 24 घंटा के अंदर में संत महात्मा लोग 1 नंबर का काम पहले करते हैं। 1 नंबर का काम क्या है जानते हैं आप लोग? ध्यान और सत्संग। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जगेंगे, पहले ध्यान करेंगे, फिर 5 बजेगा 6 बजेगा नियम बना हुआ, आश्रम हो या घर हो, नियम बना हुआ स्तुति विनती का, इतना बजे हम स्तुति करेंगे। कोई 5 बजे करते हैं, कोई 6 बजे करते हैं। ठीक है, जो ध्यान करेंगे सत्संग करेंगे तो 1 नंबर का काम है। ये एक लिख दीजिए, ये एक, और उसको तो सुनना दीजिए, तो कितना होगा? 10 होगा। अब फिर सुनना दीजिए, अब फिर सुनना दीजिए, 1000 हुआ। फिर सुनना दीजिए, समझ गए? अब फिर सुनना दीजिए, 1 लाख है। यहां से सुनना देते देते कर्ण पूरा चौक तक सुनना दे दीजिए। आइए एक को हटा दीजिए तो कितना बचेगा? एक को अगर हटा दीजिएगा तो कर्णपुरा चौक तक अगर सुनना दे देते हैं तो कितना महत्व रहेगा उसका? कोई महत्व रहेगा? समझ? तो संसारिक काम जो हम लोग रात दिन करते रहते हैं, कोई गिनती नहीं उसका। अगर आप ध्यान सत्संग करते हैं, 1 नंबर का काम है। संत महात्मा लोग 1 नंबर का काम पहले करते हैं। और जो आप 1 नंबर का काम अगर पहले करेंगे, आपका 10 गुना बढ़ते जाएगा। संपत्ति हो, आपका कीर्ति जस हो, गुण हो, 10 गुना बढ़ते जाएगा। और संसारिक आदमी आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही
अवसर जासी चाल। काल नहीं मतलब समय नहीं मिला। अगर गृहस्थ को 48 घंटा भी समय अगर मिल जाए फिर भी कहेंगे हमको समय नहीं मिला। समय मिलेगा तो क्या करेंगे, वो ताश खेलेंगे न। हर गांव में मैं देखता हूं, जब पार होता हूं, समय मिल गया ताश निकाल के खेल रहा है। अब लीजिए, लाल बनाने की जगह में काला हो जाता है, जानते हैं ना आप लोग। हाँ हाँ, लाल सेट में लगा हुआ है तो लाल सेट बनाएंगे, और लाल सेट के बदले में क्या हो जाता है, काला सेट बन जाता है। अब देखिए, संत महात्मा लोग एक नंबर का काम ध्यान सत्संग एक नंबर का काम है। एक नंबर का काम अगर आप करेंगे आपका 10 गुना बढ़ते जाए। एक को हटा देंगे तो उधर कुछ भी नहीं। काल ही हमको समय यही बहाना बनाएंगे। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, असुघड़तन पाए के खोया। हमको समय नहीं मिला। अभी 24 घंटा समय मिला है। माता वन सब देखिए दिन दिन भर खेत में रोपा कर लेती है, झुक करके धान रोपती है, या झुक करके क्या करते, निकालती है धान को, नहीं देखिए कितना कठिन, दिन दिन भर काम कर लेती है। और उसको कहिए बैठ कर 3 घंटा जब ध्यान कीजिए तो जैसे आसनी में बैठेगी तो कमर में दर्द हो जाएगा, ठेहुना में घुटना में दर्द हो जाएगा। देखिए संसार का काम कितना कठिन से कठिन कर लेता है। अब बैठ के बोलिए 3 घंटा ध्यान कीजिए तो बाबू लोग देखिए 4-5 कुंटल कोयला टेलते टेलते कहां से कहां पहुंचा देता है। पैसे के लिए जितना उधर ले जाएंगे ना नगोचिया तरफ, उतना ज्यादा पैसा होगा। तो पैसा के लिए देखिए कितना कठिन काम करता है। और उसको बोलिए बैठ कर 3 घंटा ध्यान कीजिए तो समय नहीं है, समझ, काल नहीं, ये जो है हमको समय नहीं मिला। कर्म ही हमारा कर्म में लिखा हुआ नहीं। अगर आप चाहेंगे कर्म मंडल को पार कर सकते हैं, ऐसा जब ध्यान है। पूज्य भागीरथ बाबा के पास में एक डॉक्टर आया। डॉक्टर आया और कहा बाबा हमको ज्योतिष ने बताया है आयु रेखा जो होती है ना कट गया है। घर घर में ज्योतिष देखते हैं घूरते रहता है वो बताने वाला, भविष्यवाणी बताने वाला। क्या आपका जो है ना ये जो आयु रेखा है समाप्त हो गई, आप जो है 6 महीने से ज्यादा नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। जैसे कहा तो दौड़ करके पूज्य भागीरथ बाबा के पास में आया। अभी 14-15 विश्वनाथ कुटी में उसका प्रोग्राम है पूज्य भागीरथ बाबा का, भादव पूर्णिमा में प्रत्येक साल वहां होता है। इस साल पहले 2 दिन पहले हो रहा है, कल और परसों 2 दिन होगा। उसके पास में आया, बाबा ज्योतिष ने हमको बता दिया आपकी आयु रेखा समाप्त हो गई, 6 महीना से ज्यादा नहीं बचेंगे, है ना। कितना डर लगता है वो सोच सकते हैं। क्या कहाँ है आयु रेखा बताया, कहा ठीक है आप 6 महीना के अंदर मर जाएंगे तो कुछ बढ़िया कम करना चाहिए कि नहीं। डॉक्टरी आप करते हैं, गरीब सबको फ्री में इलाज कीजिए, गरीब सबसे पैसा नहीं लीजिए, फ्री में इलाज कीजिए, कुछ पुण्य कर लीजिए। और जब समय मिले, दीक्षित था वो डॉक्टर साहब, खूब जब ध्यान कीजिए, रोगी आए तो देखिए उसको, और बाकी समय में खूब जब ध्यान कीजिए। जब जाते हैं घर तो जब करते करते जाइए, और वहां से जब लेने आते हैं जब करते करते आइए। तो डर से नहीं करेगा, डर करनी डर परम गुरु, डर से बेचारा जो है शुरू कर दिया, गरीब सबको फ्री में इलाज करने लगा, पैसा नहीं लेता था, दवाई दे देता था। और जब समय मिलता था खूब जब ध्यान गुरु महाराज की याद करते थे। अब तो गुरु महाराज 6 में ना बचेंगे ना, कैसा याद करेंगे वो। त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहो, तन मन गुरु पद अर्पण करो।
जब ध्यान शुरू कर दिया, 6 महीना जब पार हुआ, देखा मरा नहीं वो डॉक्टर, पहुंच गए पूज्य बाबा के पास में। कहा बाबा डॉक्टर तो बताए थे 6 महीने के अंदर मर जाएंगे, मेरा 6 महीने से बेसी हो गया, तो कहाँ मरे हम? कहा देखें आयु रेखा देखें। जब देखता है आयु रेखा उसकी बढ़ गई। समझ लीजिए जब ध्यान में कितनी शक्ति है, गुरु में कितनी शक्ति है, ये मृत्यु को भी टाल सकते हैं। पल में कर दे निहाल भजो साध गुरुवे, एक पल में क्या नहीं कर सकते हैं। तो करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साध सुलभ कृपावा। तो हम लोगों को सब प्राप्त है, बहाना नहीं करें। गुरु महाराज के पास में समय नहीं, हम लोग के पास में कितना समय अभी है, भजन करेंगे। इनके पास में समय गया, फिरता नहीं, जट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूं गुरु नाम। ये केरावारी में 1 बीघा जमीन को छोड़ सकते हैं? हाँ, इनके पास में 75 बीघा जमीन। प्रश्न पत्र पर लिख दिए, देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य का शरीर जो मिला है, ईश्वर का भजन करने के लिए, तो 75 बीघा जमीन को छोड़ करके ईश्वर का भजन करने के लिए निकल गए। आज घर घर में इनकी पूजा हो रही है। अब 75 बीघा जमीन को पकड़ के रखता पूर्णिया सिकलीगढ़ दरड़ा में, तो घर घर में पूजा होती? समझ गए? ठुकरा के निकल गए, आज संसार में पूज्य हो गए। देह धरे कर यह पल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। ये संसार में पूज्य हो गए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूं गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं। अगर कोई सुख शांति पाना चाहते हैं तो संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों के समीप में आकर के शिक्षा दीक्षा लें। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। मनुष्य मिल गया है, अगर दीक्षा नहीं लिए हैं, गुरु नहीं किए हैं, तो क्या है? जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। मनुष्य शरीर में आ गए हैं और 4 काम करते हैं। क्या किया? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अगर 4 काम करते हैं, अब मनुष्य शरीर में है, तब पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। पशु खाता है, मनुष्य भी खाता है। पशु के अंदर में डर है, मनुष्य के अंदर में डर है। और सोते हैं पशु भी और मनुष्य भी सोते हैं। अब बाल बच्चा पैदा करना पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। सुअर को देखें, एक बार में 16-16 बच्चा होता है। गोड्डा जिला में किसी को आदमी